जयपुर आमेर से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। वार्ड नंबर 3 कुंडा महाराजा कॉलेज के पास बड़ान का बाग की ढाणी में मौजूद सैकड़ों साल पुराना रानी का महल अब खतरे में है। बताया जा रहा है कि यह महल करीब 4 से 500 साल पुराना है और आज भी अपनी ऐतिहासिक विरासत समेटे हुए है। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ बाहरी लोग खजाने की तलाश में यहाँ पहुँच रहे हैं और महल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार विरोध कर उन्हें भगाया, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है। महल इस वक्त बेहद जर्जर अवस्था में है, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार बारिश और जल भराव से आसपास के मकानों की हालत भी खराब है। 2 मंजिला एक मकान तो कभी भी ढह सकता है। स्थानीय लोगों ने कई बार पार्षद और नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों को जानकारी दी, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि निगम के कैंप में शिकायत करने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि अब तो पूरा रास्ता बंद हो चुका है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सवाल उठ रहा है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? इस महल में आज भी पुराना लकड़ी, जिस तरह से देखा जा रहा है, एक ये पुरानी क्या बोलते हैं इसको, इमारत है, राजा महाराजाओं की टाइम की है और ये इमारत बहुत ही वर्षों पुरानी है, 500 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। यहाँ तक कि इसको भी, इमारत को भी बहुत ज़्यादा ध्वस्त हो चुकी है और ये जगह जगह से टूट चुकी है। इस पानी की वजह से इस इमारत को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है और ये पुराने राजा महाराजा की टाइप की बनी हुई है। ये कब की बनी हुई है सर? सर हमें तो पता नहीं, हमारी तो कई पीढ़ियाँ होगी इसको देखते हुए, हमारे बाप दादाओं के टाइम से। किस संस्था में आती है ये आमेर में ही आता है, लेकिन ये राजा महाराजाओं के टाइम से पहले ही थे। कोई बड़ान के बाग से कोई बड़ी रानी का कोई ऐसा महल वगैरह ऐसे ऐसे कुछ बता देते हैं। अच्छा। और उस हिसाब से ये जो बना हुआ है। अब अभी इसमें किसका कब्जा है इसके अंदर? इसमें तो सर जो जगह मिल गई ना, उस हिसाब से कोई चारा डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जैसा भी अतिक्रमण जो कर रहे हैं ना, तो वैसा ही है। और ऐसा हो रहा है कि ये तो या तो गवर्नमेंट इनको संभाला दिया जाए, ना अपने कब्जे में लेकर इसको सही कर दिया जाए। रिपेयर कराया जाए। हाँ, या कुछ भी है, इसको ढहा दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए। रिक्स है, आने जाने में डर लगता है, पूरी जर्जर हो रही है। ये रास्ता है। रास्ता, हाँ, आम रास्ता, ये कहाँ जा रहा है रास्ता? ये रास्ता सीधा ये दिल्ली रोड पे निकल रहा दिल्ली था। रोड हाँ, पे। महाराजा कॉलेज के एंट्रेंस। अच्छा। आप देख सकते हो, ये राजा महाराजा के ज़माने का एक है ना, जो क्या बोलते हैं इसको, महल है ये। और ये महल वैसे देखा जाए तो आमेर में ही आता है, लेकिन ये ना मेरे को लगता है कि अभी तक है ना किसी की नज़रों में नहीं आया। नज़रों में आएगा भी कहाँ से, क्योंकि आज तक इसके ऊपर देखिए कि राजा महाराजा की जो विरासत है वो हमेशा है ना, जो गवर्नमेंट है ना उसको संभाल के रखती है, चाहे वो पुरातत्व विभाग में हो, चाहे वो किसी भी संरक्षण में हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये देखो, जिस तरह से राजा महाराजा की उस टाइम की जो बनावट है, और ये बनावट आप देख रहे हो कि ये छज्जे, इतने बड़े बड़े छज्जे, इतने बड़े इसके अंदर। आप मेरे साथ आइए, मेरे पीछे कैमरा मैन को बोलूंगा एक बार मेरे साथ साथ आइए। आप देखिए राजा महाराजा की जो विरासत है, ये विरासत देखने लायक है। ये मकराना के जो पिल्लर है, ये मकराना के आप देखिए पिल्लर है, इसके अंदर जो बनावट है वो अलग ही बनावट दिख रही है। और अब इस पे, इसके नीचे तहखाना बताया जाता है। और अब इसके अंदर लोगों ने अपने जैसे गोबर के कंडे हो गए, लकड़ियाँ हो गई, और इसके अंदर घास फूस चारा भर के इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। कुल मिला के बात यह है कि ये राजाओं की जो एक अमानत है, राजा महाराजाओं की, उस जमाने में किस तरह से बनाए जाते थे ये आप देख सकते हैं। और ये आप मेरे देखो, पुराने जमाने की ये बहुत बड़ा महल है। ये पुराने जमाने का, ये आपको दिखाते हैं, गेट है ये गेट आप देख सकते हैं, ये पुराने जमाने का एक लकड़ी का गेट है। ये 150 से 200 साल पुराना एक ये लकड़ी का गेट देखिए, आज भी ये इस तरीके से मौजूद है। इसके ऊपर जो मीनाकारी है गेट के ऊपर, वो वैसे की वैसे दिख रही है। यानी कि ये महल कहाँ छुपा हुआ था और अब तक इन्हें नजरों में क्यों नहीं आया प्रशासन की में ये। आप ये देखिए मेरे पीछे, आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखो जिस तरह से ये कि पूरी तरह से ये महल बना हुआ है। यानी कुल मिला के जो है कि जो बात करते हैं अपन, ये अंडरग्राउंड जीना है। नीचे भी इसके तहखाना बताया जा रहा है। ये देखो मार्बल के, ये मकराना के पिलर लगे हुए हैं इसके अंदर। ये देखा जाता है कि इतना पुराना महल अब तक ये यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है। राजा महाराजाओं की जो विरासत है, विरासत के बारे में लोग बाग अपने बड़े बड़े दावे ठोकते हैं। और दावे तो ठोकने वाली बात यह है
कि आजकल क्या होता है कि जैसे पुराने ज़माने के जो डिजाइनें हैं वो डिजाइनें अब नहीं बना सकते हैं अपन। आज जो है चूने की, उस जमाने की चूने की पत्थर की जो ये डिजाइन दिख रही है, और ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये देखिए आप, ये जो मकराने का है ये पिलर, और देखिए सामने ये, इसके सामने बिल्कुल अतिक्रमण हो रहा है। जिस तरीके से अभी आपको हमने दिखाया, जिस तरीके से इस महल के बारे में, ये महल कोई रानी का बताया जाता है, और आज ये देखिए इसकी हालत ये है कि जर्जर हालत के अंदर है ये। हम आपको और भी आगे ऐसी है ना जो पुरानी प्राचीन सभ्यता से आपको दिखाएंगे, और ये उसी जगह आती है। कौन सी जगह सर ये? बड़ान का बाग के अंदर ये महल है, और ये महल कब से छुपा हुआ है ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया, और इसके अंदर ये जर्जर हालत में इस टाइम पर, ये कभी भी डैमेज हो सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, प्रशासन को इसकी सुध लेनी चाहिए। हम खड़े हैं वेदनगर के पास में, एक ढाणी है, क्या नाम है वैसे ढाणी का? इधर आओ। बड़ान का बाग। बड़ान का बाग। आपने देखा लगातार हम इसके ऊपर खबरें भी बनाई थी कि ताकि ये पानी था जो अपने राजबाग यानी कि बन तालाब, राजबाग होटल के पास में एक बन तालाब है, बन तालाब वाला पानी जो यहाँ पे आया, और ये खेतों के अंदर लगातार देख रहे हो आप, ये खेत अभी 2 महीने से ही सूखे हैं। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक ये मकान है 2 मंजिल का बना हुआ है, जो कभी भी गिर सकता है, और इसकी स्थिति यह है कि कोई बड़ा हादसा या बड़ा कोई दुर्घटना घट सकती है। यहाँ के लगातार लोगों ने जो कई दफ़े शिकायत भी दी है, यहाँ के पार्षद को भी बोला, स्थानीय पार्षद को भी बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी नदारद यानी कोई सुनवाई नहीं है, और नदारद रहे। इधर आओ भाई साहब। आप क्या नाम है सर? आप आपका? मेरा नाम गोपाल थोड़ा है आगे साहब। आ जाइए। ये जो घटनाक्रम हो रखा है, यहाँ पे कितने मकानों में दरार आई है आपके? यहाँ पे एक्चुअली ये तो बैठ ही चुका, और यहाँ पे कम से कम 10-15 मकानों में दरारें आ चुकी। 10-15 मकानों में दरार आई है। हाँ, और बाकी ये मान लो कि नीचे से तो सारी फर्शें पौली हो गई, और सब में लेंटर को नीचे से जगह छोड़ दी, और ये सब बैठ गए कहीं। ये लेटरिन बाथरूम जो भी थोड़ा कम निम में था ना, सब सारे डिसमिस हो गए। रिक्स है, बड़ा डर लगता है जाते आते। तो इसके बाद में आपने यहाँ के स्थानीय पार्षद को बोला? स्थानीय पार्षद को भी बोला है, और खूब रिक्वेस्ट की है, आके भी गया है, उससे कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई। और हमने तो इतना प्रयास किया है कि यहाँ से बन तालाब का जो पानी आता था ना, तो मेन निकास जो आगे जो नाला था वो बंद कर दिया। वहाँ पर कई जगह हमने वो लगाई है, थाने में भी एप्लीकेशन लगा दी, नगर निगम में भी लगा दी, जेडीओ में भी लगा दी, हेरिटेज में, हाँ वहाँ पर भी गए। जहाँ जहाँ शिविर लगा वहाँ हमने सारी मिल करके गाँव जो शिविर लगाया गया था नगर निगम का, 17 से लेके 17 तक का 1 महीने का शिविर था, उसमें पूरी हर जगह पहुँचे। जन सुनवाई में यानी कि सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनाई ना, आकर के झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं, और कोई भी कोई देखने के लिए अधिकारी वगैरह कोई आए थे। ये यहाँ पे वहाँ से कृषि वो क्या बोलते हैं इसके बन तालाब में वो है ना, वो डिपार्टमेंट इसका पानी का जो सिंचाई विभाग वाले के पास यहाँ पे गए थे, और वहाँ पे सदर थाना ऑफिस पास उसका हेड ऑफिस है, तो वहाँ पे भी गए थे। हम 10-20 जने गए थे, वहाँ पे आए भी अधिकारी, लेकिन देख करके चले जाते। बोलो अब क्या करें उनकी, यानी कि कुछ होटल वाला जो एक्स्ट्रा पानी भी छोड़ता है बाड़ी के अलावा भी, और वो सबसे मिली भगत के हिसाब से वो उसकी सुनाई नहीं करता। कोई हमारे एसडीएम साहब को बोल दिए, तहसीलदार को बोल दिए। पार्षद आपका? पूरणमल सैनी। पूरणमल सैनी जी। यानी कि बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार के अंदर पूरणमल सैनी यहाँ के पार्षद हैं, और जो पार्षद हैं जो आप देख ही रहे हो कि आम जनता की सुनवाई कुछ हो ही नहीं रखी है। आपका क्या नाम है साहब? भंवरलाल सैनी जी। कितने टाइम से यानी कि आप पानी का इसका सामना करना पड़ा आपको? इसको साहब 2-2.5 महीने सामना करना पड़ा है। अच्छा, तो कितने लोगों के यहाँ के मकान डैमेज हो गए यहाँ पे? यहाँ 15-20 आदमियों के मकान डैमेज हो गए। अच्छा, ये क्या कहलाती कॉलोनी? वेदनगर में है ये? वेदनगर में नहीं साहब, ये बढ़ान का बाग है। बड़ान का बाग है जी। आगे यहाँ पे ये सुना है कई सालों से रोड भी नहीं बनी, इसका कारण नहीं बनी है? नहीं बनी रोड भी नहीं बनी रोड। नहीं। अभी आए हुए देखो पूरे खड्डे कोचरों में, यानी बस रोड बोटिंग भी के टाइम तो आश्वासन दे करके चले जाते हैं, और कुछ आता है तो कुछ ज्यादा मोटे खड्डों में पाती लगा के चले जाते हैं। यहाँ पे कोई रोड नहीं बनी। रोड नहीं बनी। यानी कुल मिला के बाद देखा जाए प्रशासन की तरफ से लापरवाही का नतीजा। ये आप देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से लापरवाही का नतीजा दिख ही रहा है वैसे तो, लेकिन मेरे को लगता है कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन। और लोगों से भी अपन पूछते हैं, और भी माताएं यहाँ पे अपने साथ खड़ी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। अगली ओके मेरे को माताराम, ये जो आपके मकानों का जो डैमेज आया एकदम से, ये किस वजह से आया है? इंग्लिश पानी आओ से। अच्छा, कहाँ से? इधर से? हाँ इंग्लिश अच्छा, फिर उसके बाद में आया बहुत है, इधर चला गया? आया बहुत है, यहाँ भी बहुत है, दोनों तरफ भी बहुत है। उसकी वजह से मकान बैठ गया आपके? हाँ जी आगे आ जाओ थोड़ा सा।
फिर भी माँ का मकाना नुकसान कर दिया, खूब पुकार लिया, खूब कह दिया, कोई सुनाई कौन करिया माँ की, खूब भाग्य दौड़िया पर कोई सुनाई नहीं करिया माँ की। अत्ता धन पानी बया 2 महीना तानी मकान ढेर ढेर भरावड़ा होगा अब कोड़े राला में, बताओ मार। ये आप देख सकते हैं कि लोग बाग अपनी परेशानी लेके पार्षद के पास में भी गए, नगर निगम हेरिटेज में भी गए, लेकिन मुझे लगता है कि नगर निगम हेरिटेज अपने वादों में खरा नहीं उतर रहा है। और जो खरे उतरने की तो बात दूर की है, लेकिन ये आप सामने मेरे देख रहे हो 2 मंजिल का मकान, ये कभी भी गिर सकता है और इसकी स्थिति तो ऐसी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है प्रशासन जब तक इस हादसे को देखेगा, हादसे को रोकेगा, उससे पहले ये हादसा बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हम लगातार इस चीज़ को दिखाते भी आ रहे हैं और प्रशासन की लापरवाही भी हम दिखाते आ रहे हैं। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी।